वो एक बड़ा विशिष्ट यज्ञ कर रहे हैं और उद्दालक जी ने अपने पुत्र को नचिकेता को अपनी सेवा में नियुक्त कर लिया। समग्र दिवस यज्ञानुष्ठान में निरत रहने के कारण, अल्प आहार के कारण कुछ दुर्बल हो गए, कुछ कृश हो गए। इसलिए अपने पुत्र को कहा कि माम उपचरस्व, पुत्र मेरी सेवा में रहो, मेरी सेवा करो। नचिकेता को ऐसा कह करके अपने काम में लगे। एक दिन नदी पर स्नान करने गए और पूजा का कोई संभार जलपात्र आदि नदी के किनारे भूल गए। अपने पुत्र को कहा कि पुत्र जाओ तो और नदी के तट पर मेरा जलपात्र, मेरा आसन आदि संभार रह गया है, उसको ले आओ। नचिकेता वहां गए तो देखते हैं सारा का सारा पूजा संभार, पूजा पात्र, आसन आदि नदी की धारा में बह गया। लौट करके आए और कहा कि पिताजी वहां तो आपकी पूजा के पात्र नहीं है, आसन नहीं है, संभार नहीं है, सामान नहीं है। तो क्षुधा और तृषा अर्थात पिपासा से पीड़ित क्षुब्ध हुए पिता ने कहा तुमको क्यों दिखाई देगा सामान, तुमको सामान क्यों दिखेगा, जाओ यमराज को देखो। यमम पश्येति तम पुत्रम अशपथ स महातपाह, बड़े दिव्य तपस्वी महापुरुष हैं, परंतु पुत्र को आवेश में आकर के मृत्यु के मुख में जाओ, ऐसा नहीं कहा। अपितु यमराज, यमम पश्य माने यमराज को देखो ऐसा कहा। तात्पर्य तो शब्दार्थ भले ही ये हो कि यमराज को देखो, परंतु भाव ये मर जाओ। कुछ पल के लिए बालक अचेत हुआ और निष्प्राण होकर के धरा पर गिर गया। पुत्र की मृत्यु हो जाने पर पिता को बहुत क्षोभ हुआ, शोक हुआ, रुदन किया, परंतु जो होना था वो तो हो गया। रात्रि पर्यंत अपने पुत्र के शोक में विह्वल उद्दालक महर्षि रोते रहे। हाय हाय करके पुत्र के ऊपर गिर गए। रात बीत गई, प्रातःकाल हो गया, पर महर्षि के संकल्प का परिणाम ये हुआ, ये जो कथा कठोपनिषद में है उससे थोड़ी भिन्न कथा हो गई। कठोपनिषद में नचिकेता साक्षात यमराज के पास जाते हैं और 3 दिन तक द्वार पर प्रतीक्षा करते हैं बिना जल पिए। यहां ऐसा नहीं। महाराज ये नचिकेता जब रात भर नहीं जीवित नहीं हुआ, प्रातःकाल अचानक बालक उठ करके बैठ गया। मृत पुत्र को लौटा हुआ पाकर के, लौट करके आया हुआ देखा तो पिता के हर्ष का कोई पारावार न रहा। आश्चर्यचकित होकर के पूछा, पुत्र तुम तो मृत्यु के मुख में चले गए थे, क्या हुआ? नचिकेता ने कहा, पिताजी आपने जब कहा यमम पश्य, तो मैं साक्षात यमराज के यहां पहुंच गया और आपकी कृपा से मैं महर्षि उद्दालक का पुत्र हूं ये जान करके यमराज महाराज ने आसन दिया, पाद्य दिया, अर्घ्य दिया, तिलक लगाया, माला पहनाई, स्वागत किया। ये भारतवर्ष के ऋषि पुत्र का सम्मान है, जो केवल भूतल पर नहीं यमलोक में भी होता है। ऋषि पुत्र का सम्मान केवल धरती पर कोई राज समाज करता हो इतना नहीं, अपितु यमराज भी उनका सम्मान करते हैं। और पिताजी मैंने ये सुना कि यमराज ने कहा भाई इनको क्यों लाए, इनका तो समय पूरा हुआ नहीं। तो दूत ने कहा महाराज इनके पिता ने कहा यमम पश्य, बोले ठीक है। तो देख लिया, यमम पश्य माने यमराज का दर्शन करो, तो दर्शन हो गया, इनको लौटाओ। और यहां आने से पहले मैंने दिव्याति दिव्य विशिष्ट भवनों को देखा, दूध की नदियों को देखा। और यमराज ने कहा था कि जो व्यक्ति भूतल पर मनुष्य बनकर के जन्म ले, विशेषकर भारतवर्ष में, जो व्यक्ति भारतवर्ष की पावन धरा पर मनुष्य बनकर के जन्म ले, वो अपने जीवन में यदि गोदान नहीं करता, गोरस का दान नहीं करता, तो उसको मानव बनकर के भारत में जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं रह जाता।